करचरण कृतव्यां कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादं वीतं वीतं वः सर्वमेतं क्षमस्व। जय जय करुणा बंदे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। हिमाचल द्वारा माता पार्वती का कन्यादान करना। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसके पश्चात जब विवाह के लगन का समय आया तो उस समय राजा हिमाचल ने अपने पुत्र को भगवान श्री शंकर जी को लाने के लिए भेजा। तब भगवान शंकर जी देवताओं तथा ऋषि महर्षियों के साथ तुरंत जो है विवाह मंडप में वहाँ पर के लिए आए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, बाजे बजने लगे, अनेकों प्रकार की जीवाओं का वहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सब सोचकर सभी यहाँ सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि हम भगवान सदाशिव जी महाराज का विवाह अपनी आँखों से देखेंगे। और भगवान सदाशिव जी महाराज के उस समय के सौंदर्य को देखकर मैं और भगवान विष्णु यानी ब्रह्मा जी और जो है तो भगवान विष्णु चकित रह गए। भगवान सदाशिव ने देवताओं एवं महर्षि ऋषियों के साथ महल के भीतर प्रवेश किया। फिर मंडप के चारों तरफ की पृथ्वी 4 प्रकार से पवित्र की गई। भगवान सदाशिव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए और उस समय माता पार्वती 16 श्रृंगार के उस स्थान पर पधारी। माता पार्वती जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। भगवान विष्णु ने देखा तथा अन्य सब देवताओं ने भगवती पार्वती को देखकर प्रणाम किया। महर्षियों ने शुभ जो है लगन और शुभ आशीर्वाद दिए। दोनों पक्षों के पुरोहितों ने सबसे पहले गणेश तथा गौरी का पूजन करवाया और फिर अन्य रानियों ने संपूर्ण प्रकार से पूजा की गई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, 5 देवता अनादि हैं, उन पांचों का सम्मान जानकर पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की रीति बताई गई है उसी के अनुसार सारा जो है तो कार्य वो संपूर्ण किया गया। मेनका ने 4 अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र भगवान सदाशिव जी को दिए और उसी प्रकार 2 वस्त्र माता पार्वती को दिए, 2 स्वयं पहने। पार्वती महाराज हिमाचल की दाएं ओर बैठी। उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज पार्वती के सम्मुख बैठे हुए थे। महर्षि ऋषि उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब मेनका कन्यादान करने लगे। उस समय भगवान सदाशिव जी ने महाराज हिमाचल से उनका गोत्र पूछा। यह सुनकर भगवान सदाशिव जी तो विचार में पड़ गए और उनको चुप देकर महर्षि हंसने लगे। इस पर जो है तो भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से वीणा बजाने लगे। नारद वहाँ पर वीणा बजाने लग गया और तुमने हिमाचल से कहा कि हे राजेश्वर, आप यहाँ क्या मूर्खता कर रहे हैं जो कि भगवान सदाशिव जी से गोत्र पूछ रहे हैं। उनसे गोत्र पूछने में इनका अपमान है। उनका गोत्र तो भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते। या तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं धारण करते हैं, यह अनादि और अनंत हैं और इनका गोत्र कुल तो नदियाँ ही है। भगवान सदाशिव जी नंदमय है और नंदमय स्वयं शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनकर हिमाचल आश्चर्य में पड़ गया। देवता और ऋषि वहाँ पर जो है तो जय जयकार करने लगे। तुमने कहा राजेश्वर, भगवान सदाशिव जी महाराज आज पार्वती के तप के कारण तुम्हारे पुत्र के समान हो गए। इनकी भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता था। यह विचार कर तुम जो है शीघ्रतापूर्वक कन्यादान दो, क्योंकि लगन का मुहूर्त बीता जा रहा है। और हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर महाराज हिमाचल ने कुछ और जल लेकर कन्यादान किया और पार्वती का हाथ भगवान सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। भगवान शंकर महाराज ने पार्वती का हाथ
जो पकड़ा सो उसी दिन विवाह की रीति तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। उसी समय चारों तरफ महाराज हिमाचल की प्रशंसा होने लगी। विवाह लौलिक रीति संपन्न होने के साथ जो है गंधर्वराज तथा अन्य गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, विष्णु इंद्र तथा सभी देवता अति प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान सदाशिव जी को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। 1 लाख दूध देने वाली गाय और सजे सजाए 100 सुंदर घोड़े, 1 लाख दासियाँ, 1 करोड़ हाथी, सोने के जहरातों से जड़े हुए रथ दहेज में दिए और हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की जो है स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर फिर ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापित कराई गई। फिर जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा भगवान सदाशिव जी से हवन कराया गया। और उस समय फिर पार्वती के भ्राता मेनका ने आकर उनको खिले दी और लोक मर्यादा के अनुसार अनुभवरे पढ़ने यानी जो है फेरे हुए। उसके बाद भगवान सदाशिव जी महाराज और माता पार्वती के सिर पर अभिषेक ध्रुव दिखाया गया। हृदय छूना, स्वास्तिक पाठ, भगवान शंकर जी द्वारा माँ भगवती की मांग को भरना, भगवान भगवती को एक स्थान पर बिठाकर वस्त्र, आसन, पूर्णदान, गौदान, आचार्य, अनेकों प्रकार के जो है जो होता है वहाँ पर जो करवाया गया। और उस मंडप में मुख्य द्वार अनेकों बाजे बजने लग गए, स्त्रियाँ मंगल गीत आदि गाने लग गई। और भगवान सदाशिव जी महाराज माता पार्वती की शोभा देखती बनती थी। उनके पश्चात वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और जो है तो जिभा, अंति, सरुचि, लोप, अर्धंती, अहिल्या, तुलसी, विवाह इत्यादि जो है तो वहाँ पर आदि जो है सब जो है भगवान शंकर के पास थे। सरस्वती ने कहा, हे आदिदेव, अब आप अपनी झिझक को दूर करके माता पार्वती को अपने कंठ से लगा लीजिए और इनके बिना आपका जीवन बड़ा दुखी था। सावित्री ने कहा कि सदाशिव आप भोजन करके अपनी प्यारी पार्वती को भोजन करवाएं और उनको जो है पान खिलाकर प्रसन्न कीजिए। और ये योगेश्वर, आप बड़े कामी बाजार के कंगे से लेकर उनके जो है बालों को संवारिए और अन्न जो है आनंद प्राप्त करिए, हृदय से लगाइए। और अनेकों प्रकार के जो है तो वहाँ पर जो है तो लीलाएँ करी गई। पूर्णतः अति सुंदर होने पर शरीर में भस्म लगाए हुए उनका कारण हम जान गए। आप बिना पत्नी के अपना अमंगल वेश बनाए हुए थे, सो उनका कारण हम जान गए हैं। आप जो है तो बिना पत्नी के जो है तो अमंगल वेश बनाए हुए, अब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई और आप जो है मनचाहा कार्य कीजिए। माता पार्वती को अपने साथ महल में ले जाकर विहार कीजिए। मेनका को यह बात पसंद थी, लेकिन हमने आपको पार्वती से मिला दिया। अहिल्या बोली, शंकर जी, आपने वृद्ध अवस्था का त्याग कर दोबारा जवानी को अपनाया, अपनी युक्ति आज पूर्ण हो गई। आप भली भांति पार्वती को जो है यहाँ से ले जाइए। और भगवान शंकर कामदेव को भस्म करके जो बड़े त्यागी बन गए थे, फिर आपने अर्धंती को हमारे पास यहाँ कहकर क्यों भेजा था कि पार्वती का जो है मेरे साथ विवाह करवा दो। स्वाहा ने इस प्रकार कहा कि स्त्रियों की हंसी परिहास है, आप जो है क्रोधित मत हो जाना, क्योंकि विवाह काल में स्त्रियाँ जो है हंसी मजाक किया करती है, संसार की यही रीति है। और सतरूपी जो है अनेकों प्रकार के वहाँ पर कार्य किए गए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जब जो है तो स्त्रियाँ भगवान शंकर जी के वचनों को सुनकर लज्जित होकर काठ के पुतलों के समान वहाँ पर चुप हो गए। उस समय भगवान प्रसन्न होकर और रति ने कहा कि प्रभु, आपने तो पत्नी को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे पति कामदेव को बेकार में ही खत्म कर दिया। इस समय जो है आपके विवाह को देखकर मुझे छोड़कर सबको हर्ष हो रहा है, अतः आप कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। या कहकर रति रोने लगी। रति को रोते देखकर जो है तो सब लोग अति दुखित हुए। रति ने अपने जले हुए पति की भस्म जो बांधी हुई थी उस पोटली को उसने भगवान सदाशिव जी के सामने रख दी। भगवान ने रति तथा देव पत्नियों को दुखी जानकर उस भस्म को अमृत दृष्टि से देखा तो कामदेव तुरंत जीवित होकर जो है उस पोटली से बाहर निकल आए। याद देखकर रति और सब अन्य जो है स्त्रियाँ वहाँ पर प्रसन्न हो गई और आनंद को प्राप्त हुई। कामदेव ने हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी की महाराज की स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव महाराज ने कामदेव
से कहा कि कामदेव अब तुम जो है किसी प्रकार की चिंता मत करो और जो है जाकर मेरी बारात में बैठो। भगवान की आज्ञा अनुसार कामदेव वहाँ से बाहर निकलकर वहाँ पर आया और जो है तो सभी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु को नतमस्तक को प्रणाम किया। सबने जो है कामदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम जो है भगवान सदाशिव और माता पार्वती जी के सदा सदैव प्रिय रहो। अब तुम्हें जो है तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तुम आनंद पूर्वक हमारे साथ बैठो। और कामदेव देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। हे नारद, आगे की कथा सुनो कि इधर कामदेव तो देवताओं की पंक्ति में हमारे साथ बैठ गया और उधर भगवान सदाशिव जी महाराज ने पार्वती को अपनी बाईं ओर बिठाकर भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। हम तो भोजन करने के पश्चात बारात के निवास स्थान की ओर रवाना हो गए और इस तरह जो है भगवान सदाशिव को निवास भवन में ले गए। वहाँ जो है वो बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। सैकड़ों रत्नों से वहाँ पर जो है तो ऐसा जो है तो वहाँ पर मणियुक्त आदि रत्न जड़ितों से सजा हुआ था और जो है तो अपने हाथों से विश्वकर्मा ने इसको जो है तैयार किया था। और भगवान जब आप कृपा की तो आप वहाँ से उठ के और जनवासे में चलकर सबको आनंद प्रदान कीजिए। ऐसा जो है वहाँ पर नारद जी ने कहा। सब देवतागण अपनी जो वाट देख रहे हैं, आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। और धर्मराज की बात सुनकर जो है भगवान शंकर बोले कि हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज सबको शीश झुकाते हुए बड़ों की से आज्ञा लेकर जनवासे की ओर चल दिए। जनवासे में पहुंचकर भगवान सदाशिव सब देवताओं को पास बुलाया और देवतागणों के पास पहुँचे, स्तुति करने लगे। और भगवान विष्णु ने जो है तो आशीर्वाद देकर सब ऋषियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम लोगों की कोशिशों से आज जो है शिव पार्वती का विवाह हो गया है। और इस विवाह समारोह में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि उस समय भगवान विष्णु ने खूब दान दिया। उसके पश्चात हम लोगों ने महाराज हिमाचल को बुलाकर उनसे विदा मांगी और सब जो है महाराज हिमाचल ने देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवताओं, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाए, मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर सका। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे छोटेपन को विचार में न लाइए, मेरे निवास स्थान पर चलिए और उसको पवित्र कीजिए। ऐसी जो है वहाँ पर जो है हिमाचल ने प्रार्थना की। और हे राजेश्वर, किसी प्रकार का वहाँ पर जो है ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता है, कंठ से जो है उसकी वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। और अतः तुम्हारे बराबर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारा नगर, तुम्हारी माता धन्य है, जहाँ भगवान सदाशिव जी महाराज ने पधार कर सारे संसार और हम लोगों का हित किया। ये नारद, इसी तरह 3 दिन तक जो है तो हिमाचल ने बारात को जाने नहीं दिया। चौथे दिन जो है पार्वती जी और भगवान सदाशिव जी महाराज को बिठाकर हवन कराया गया और वहाँ पर विवाह की जो रीति थी शेष रह गई थी वो सभी संपूर्ण करवाई गई। और इसके पश्चात तिलक किया गया। सब ने जो है तो आशीर्वाद दिए और इसके पश्चात रात में भोजन किया तथा रात बीत गई। प्रातःकाल जो है हमने महाराज हिमाचल से फिर विदा मांगी और वहाँ से जो प्रार्थना करके उन्होंने और भी कई दिनों तक ठहरने की जो है इच्छा जताई। और एक बार देवताओं ने हिमाचल की बहुत प्रशंसा की और उनसे कहा कि अब हमको विदा कर। देवताओं की बात सुनकर महाराज हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को वहाँ पर बुलाकर सभी को जो है भगवान शिव को वहाँ से जो है रवाना होना वो चाहते थे। महाराज हिमाचल की बात सुनकर सबको अति दुख हुआ। तब हिमाचल ने जो है तो गुरु की आज्ञा से समस्त सामग्री जुटाकर बारात को जो है वहाँ से जाने के लिए रवाना। ये नारद यह सुनकर जो समस्त देवता महाराज हिमाचल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जो है भगवान सदाशिव जी महाराज उनके गुण गा रहे थे। महाराज हिमाचल ने मेनका और घर के अन्य सदस्यों के साथ भगवान सदाशिव की स्तुति की। इसके पश्चात जनवासे से वापस लौटकर फिर जो है विदाई लेने के लिए हिमाचल के द्वार पर गए। भगवान सदाशिव महल के भीतर चले गए और अनेकों प्रकार के वहाँ पर जो है जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, बाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के अंग गौर शिर गंग बहा, मुंड बाल तन चार लगाए वस्त्र खाल बाघाम्बर शोर,
सबको देख नाग मुनि मोहे, मैंने मातु की है दुलार। वाम अंग सोहत छविनार, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन चयकार। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जात नका। देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवार। या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पठायो, लब निमेष महामारी गिरा। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाए। किया तप भागीरथ वारी, पूरव प्रतिज्ञाता शुपुरार। ज्ञानिन मातुम तम को नाई, सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उचित मंथन में ज्वाल, जरे सुरासुर कीन दया ता करे सहाय। नीलकंठ तब नाम कहा, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे धारी। कीन परीक्षा तबई पुरारी, एक कमल प्रभु राख्यों जोई। कमल नयन पूजन चासो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय। प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाश। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नीति मोहि सता। भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोयान उबा, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोयान उबारो, मात पिता भ्राता सब को। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक आस तुम्हार। आयु हरो अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सहाय। जो कोई जाचे ओ पल पाए, अस्तुति जय विधि करो तुम्हार। क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाश, योगी यत मुनि ध्यान लगावे। नारद शारद शीश नमा, नमो नमो जय नमो शिवाया। सुर ब्रह्मादिक पार न पा, जोया पाठ करे मन लाई। तो पर होते है शम्भु सहाय, ऋषियन जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हार, होत्रहीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को ला। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन्नयता के रहे कले, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुना, जन्म जन्म के पाप नशा। अंतवासीपुर में पावे, कहो अयोध्यास तुम्हारी। जान सकल दुख हरो हमा, नित्य नेम कर प्रातः ही। पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र छठ हे मंत्र तु, संवद 64 गान। स्तुति 40 शिवै, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर।